ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत मिलाप है। संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से, आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे परिवारजनों, मैं अभी काफी ऊंचाई पर लेप्चा तक होकर आया हूं। कहा जाता है कि पर्व वहीं होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना, ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। परिवार की याद हर किसी को आती है, लेकिन आपके चेहरों पर इस कोने में भी उदासी नजर नहीं आ रही है। आपके उत्साह में कमी का नामो निशान नहीं है। उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है। और देश इसलिए आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। इसलिए हर पूजा में एक प्रार्थना आप जैसे वीरों के लिए भी होती है। मैं भी हर बार दिवाली पर सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा।
मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। आप लोगों के साथ मिठाइयों का दौर तब भी चलता था और मैस का खाना भी खाता था। और इस जगह का नाम भी तो शुगर पॉइंट है। आपके साथ थोड़ी सी मिठाई खाकर मेरी दीपावली भी और मधुर हो गई है। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। हमारे जवानों के पास हमेशा इस वीर वसुंधरा की विरासत रही है। सीने में वो आग रही है जिसने हमेशा पराक्रम के प्रतिमान गढ़े हैं। प्राणों को हथेली पर लेकर हमेशा हमारे जवान सबसे आगे चले हैं। हमारे जवानों ने हमेशा साबित किया है कि सीमा पर वो देश की सबसे सशक्त दीवार है। मेरे वीर साथियों, भारत की सेना और सुरक्षा बलों का राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान रहा है। आजादी के तुरंत बाद इतने सारे युद्धों का मुकाबला करने वाले हमारे जांबाज, हर मुश्किल में देश का दिल जीतने वाले हमारे योद्धा चुनौतियों के जबड़े से जीत को छीन कर लाने वाले हमारे वीर बेटे बेटियां। भूकंप जैसी आपदाओं में हर चुनौती से टकराने वाले जवान, सुनामी जैसे हालातों में समंदर से लड़कर जिंदगियां बचाने वाले जांबाज, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भारत का वैश्विक कद बढ़ाने वाली सेनाएं और सुरक्षा बल, ऐसा कौन सा संकट है जिसका समाधान हमारे वीरों ने नहीं दिया है?
ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां उन्होंने देश का सम्मान नहीं बढ़ाया है। इसी साल मैंने यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में पीस यहां मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। भारत की सेनाओं और सुरक्षा बलों का सामर्थ्य लगातार बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत तेजी से एक बड़े ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। एक समय था जब हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते थे, लेकिन आज हम अपने साथ साथ अपने मित्र देशों की रक्षा जरूरतों को भी पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। जब मैं 2016 में इसी क्षेत्र में दिवाली मनाने आया था, तब से लेकर आज तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन आज देश में हो रहा है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथियों, हम जल्द ही ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जहां हमें जरूरत के समय दूसरे देशों की ओर नहीं देखना होगा। इससे हमारी सेनाओं का, हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। हमारी सेनाओं की, सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ी है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो या सीडीएस जैसी जरूरी व्यवस्था, भारत की सेना अब लगातार धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है। हां, टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रसार के बीच मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मानवीय सूझबूझ को हमेशा सर्वोपरि रखना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टेक्नोलॉजी कभी मानवीय संवेदनाओं पर हावी ना हो। साथियों, आज स्वदेशी संसाधन और टॉप क्लास बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी ताकत बन रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इसमें नारी शक्ति भी बड़ी भूमिका निभा रही है। बीते वर्षों में इंडियन आर्मी में 500 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया गया है। आज महिला पायलट
राफेल जैसे फाइटर प्लेन उड़ा रही है। वॉरशिप पर भी पहली बार विमेन ऑफिसर्स की तैनाती हो रही है। सशक्त, समर्थ और संसाधन संपन्न भारतीय सेनाएं दुनिया में आधुनिकता के नए प्रतिमान स्थापित करेगी। साथियों, सरकार आपकी जरूरतों का भी, आपके परिवार का भी पूरा ध्यान रख रही है। हमारे सैनिकों के लिए अब ऐसी ड्रेसेस बनी हैं जो अमानवीय तापमान को भी सहन कर सकती है। आज देश में ऐसे ड्रोन्स बन रहे हैं जो जवानों की शक्ति भी बनेंगे और उनका जीवन भी बचाएंगे। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी के तहत भी अब तक 90,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, देश जानता है कि आपका हर कदम इतिहास की दिशा निर्धारित करता है। आप जैसे वीरों के लिए ही कहा गया है, सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे विश्वास है आप इसी तरह मां भारती की सेवा करते रहेंगे। आपके सहयोग से राष्ट्र विकास की नीत नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। हम मिलकर देश के हर संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की।